मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरे हस्बैंड को भड़का दिया मेरे खिलाफ़ कि इन्होंने बेटी पैदा करी है तो ये अच्छी लड़की नहीं है, मतलब कि शुभ नहीं है, ये वंश को आगे नहीं बढ़ाएगी। मैं चाहती थी कि मेरा दूसरा बच्चा हो, चाहे बेटा हो या बेटी, पर वो ये डर लगा रहता था उनका कि बेटी हो जाएगी तो 3 महीने के बाद अबॉर्शन कराना होगा। आपने अबॉर्शंस भी कराए हैं पहले? वो कहते थे कि अबॉर्शन ही कराना होगा अगर बेटी हो जाएगी दूसरी तो। कुछ दिन तो भाई ने भी सहारा दिया, लेकिन वो भी अपना परिवार के चलते मजबूर हो गया कि अब भाभी बोली तुम अपना देख, अपने घर वापस चल जाओ, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मेरे बच्चे को बोल देती कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, हमारा घर है। भाई को बोली कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, हो सकता है कुछ काम सिखा दूँ, रख ले मेरे साथ, अपना स्टैंड ले, उसके पीछे मत भाग, इसने बोला साथ दूंगा। पर भाभी ने बीच में टांग अड़ा दिया कि ये अब आ गई तो मेरी प्रॉपर्टी पता नहीं कब्जा कर लेगी। इस तरह का उसको वहम दिमाग में कैसे कैसे आ गए। समझाया भी लोगों ने पर वो नहीं समझी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, जो महिलाएं मायके और ससुराल से छोड़ दी गई हैं, जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ निकाल दी गई हैं, जिन महिलाओं के पास रहने की कोई जगह नहीं है, वो महिलाएं इधर आके रह सकते हैं। सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए नंबर्स हैं जो स्क्रीन पे आपको ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ पे शादी और बच्चा गोद की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही हम किसी और एनजीओ को जानते हैं। तो कृपया करके यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के लिए हमसे संपर्क ना करें। इतनी बार बोलने के बावजूद भी दिन की कम से कम 30-50 कॉल्स शादी और बच्चे गोद की होती है। आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ मत करिए। आज हमारे साथ एक महिला है जो अपना घर परिवार छोड़कर बच्चों के साथ आश्रम में आके रह रही है। तो आइए जानते कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। इन्होंने अपना नाम और चेहरा गुप्त रखने को कहा है, तो इनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, ना ही इनका चेहरा मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए जानते कि इनकी कहानी क्या है। तो मैम नमस्ते। तो आप मुझे ये बता सकती हैं आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बेसिकली झारखंड की रहने वाली हूँ और मेरी शादी हुई थी झारखंड के दूसरे ज़िले में। तो वहाँ पर शादी तो अच्छी हुई, अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे माता पिता ने मुझे ये समझाया था कि पति का ही घर अपना होता है, पति भगवान होते हैं। तो मैंने उनकी मर्ज़ी से ही शादी करी थी। तो मतलब जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे अच्छे से रखते थे, 2 साल अच्छे से रखे। लेकिन 2013 में बेटी होने के बाद से मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरे हस्बैंड को भड़का दिया मेरे खिलाफ़ कि इन्होंने बेटी पैदा करी है तो ये अच्छी लड़की नहीं है, मतलब कि शुभ नहीं है, ये वंश को आगे नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने, किसने, आपकी सास ने ऐसा बोला? सास ने ऐसे भड़का कि आपने बेटी पैदा कर दी है तो ये आप शुभ नहीं हो। अब शुभ नहीं है यार, ये वंश को बढ़ाएगी भी नहीं और इसे बहू का दर्जा नहीं मिलेगा। तो इस कारण मुझे सताना शुरू कर दिया उस समय से। और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें छोड़ भी दूँगा तो तुम जाओगी कहाँ। ये धमकी मुझे बार बार मेरे हस्बैंड देते रहते थे और इससे मैं डर जाती थी और फिर सहन करते रहती थी और मैं अपने माँ बाप को नहीं बताती थी कि ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, चुपचाप रहती थी। तो मैं यही बताती कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, आर्थिक दिक्कत हो रही है। तो मुझे मेरे मायके वाले हेल्प कर देते थे कि मेरा इलाज नहीं करवा रहे हैं या मुझे दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, मुझे खाने को नहीं दे रहे हैं। तो ये सहन करते करते मतलब मेरे माता पिता को पता नहीं चलता था, क्योंकि मेरे पास ना मोबाइल रखने देते थे उन लोग और घर में कैद करके रखते थे, ना आस पड़ोस में किसी से बातें करने देते थे। तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाता था और वो लोग सोचते थे कि लड़की मतलब अपने आप में ही रहती है, पता नहीं किसी से बोलती नहीं, क्यों नहीं बोलती। पर मुझे डर खाया जाता रहा था कि अगर मैं इनके खिलाफ़ जाऊंगी तो ये मेरे साथ पता नहीं और क्या गलत करेंगे, क्योंकि मुझे उस घर में खाने को भरपेट नहीं मिलता था, इतने ज़्यादा सताया करते थे वो लोग। मुझे खाना बनाने को मिलता था लेकिन खाने को नहीं मिलता था, कि मुझे समय नहीं देते थे कि तुम बैठ के खाना खाओ। सो इतना ज़्यादा मेरी सास मेरे पर चिल्लाते रहती थी, ताने देते रहती थी कि तुम ऐसी है, ऐसे ही रहेगी, मेरे बेटा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमसे शादी करके दूसरी शादी करवा देंगे, ऐसी धमकियाँ बार बार देते रहती थी। तो मैं मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलते झेलते परेशान हो गई। एक दिन मुझे मारपीट, मतलब इतना ज़्यादा मारपीट की उन्होंने, 2015 की बात है,
कि जान से मारने की नीयत से उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। मतलब तो क्या किया था उन्होंने? मतलब मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैं बस खाना उन्हें बना के लेट गई थी, तो उन्होंने देखा कि ये लेटी हुई है और मेरी सास, जब भी मेरे हस्बैंड कभी घर आते थे तो सास ये दिखाती थी उनको कि ये कुछ भी नहीं करती है और मैं ही सारा करती हूँ। तो वो उसी का सब पक्ष सुनते थे, मेरा कुछ सुनते नहीं थे और एकदम से मेरे पर हावी हो जाते थे। मैं कुछ बोलने जाती तो, और मतलब बिल्कुल ही मतलब उन्हीं का सुनते थे और अपना दिमाग नहीं लगाते थे। तो इस कारण मेरे को वो हावी रहते थे और मैं डरी रहती थी उनसे हमेशा, और वो पीते भी थे। उस टाइम क्या हुआ था जो भी आपने बोला ना, जान से मारने हाँ, जान से मारने की नीयत, मतलब बाल पकड़ के घसीट के एकदम से मतलब पटक देते थे, कहीं भी लग जाता था, कान में लग जाता था, मतलब बाल पकड़ के कहीं भी पटक देते थे, कहीं भी लग गया ज़मीन में, दीवार में, इस तरह मारते थे। तो मैंने आस पड़ोस के लोगों से हेल्प भी मांगी कि इस तरह का मेरे साथ चल रहा है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम हेल्प नहीं कर सकते। पड़ोस में? हाँ, उन्होंने इतना हेल्प किया कि उन्होंने नंबर पुलिस का दे दिया, बस पुलिस का नंबर दे दिया, अब तुम अपने जाके ये करो। तो मैंने पुलिस को कॉल भी किया था, लेकिन कॉल करने के बाद उन्होंने थाना में बुलाया, लेकिन आपसे समझौता फिर करके दब गया मामला। उस समय मेरे मायके वाले कोई नहीं थे, उस समय मैं अकेली पड़ गई, सब मतलब फिर से समझौता हो गया। फिर 1.5 साल मैं मायके में रही। इन्होंने कोई लेने का ये नहीं किया कि लेने आऊँगा, ये बस ये बोल देते थे कि तुमको आना है तो आ जाओ कभी भी, पर लेने के लिए नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इतना दिन मायके में रह गई, यहाँ रह के क्या करूँगी, मैं खुद चली आई ससुराल अपने? हाँ, ससुराल अपने। तो इन्होंने फिर से यही मतलब समझौता कराया आपस में कि जब आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी यहीं से होगा, तुम्हें मायके वालों से कोई मदद लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन 2-4 दिन की बात थी, सही रहते थे, फिर वैसे ही टॉर्चर करने लगे। तो अभी आपका एक ही बच्चा है? और हाँ, ये एक ही बच्चा होने के कारण यही कि ये नहीं चाहते थे कि दूसरा बच्चा भी इनका हो जाए, कि दूसरी बेटी ही होगी, और दूसरी मैं चाहती थी कि मेरा दूसरा बच्चा हो, चाहे बेटा हो या बेटी, पर वो ये डर लगा रहता था उनका कि बेटी हो जाएगी तो 3 महीने के बाद अबॉर्शन कराना होगा। आपने अबॉर्शंस भी कराए हैं पहले? वो कहते थे कि अबॉर्शन ही कराना होगा अगर बेटी हो जाएगी दूसरी, तो चेक करा के। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं राज़ी नहीं थी कि बेटी हो या बेटा, मुझे कोई भी चलेगा। तो वो कहते थे नहीं, तुम्हें अपनी मर्जी करनी तो तुम देखो, ये बोलते थे। तो आपके मायके वालों ने कभी, एक होता है ना, अच्छे से स्टैंड नहीं लिया कि पुलिस को बुलाना मुंह, क्योंकि देखो बेटी पैदा करना हमारे हाथ में नहीं है, और जिस सास ने ये बोला है ना कि भाई तूने बेटी पैदा कर दी, हमारा तू शुभ है नहीं, तू शुभ नहीं अशुभ है, भाई तू भी किसी घर की बेटी ही थी पहले, फिर तू बहू बनी है, फिर तू सास बनी है। सास का भोग तभी मिला है तेरे को जब तू बेटी पैदा हुई है, अगर बेटा होती तो सास बन पाती क्या तू? तो कभी आपके घर वालों ने ढंग से स्टेप नहीं लिया आपके लिए कि इस सिर्फ मेरे परिवार वालों उनके, देखिए वो लोग जो थे सो हर तरफ से पावरफुल थे। मेरी सास हमेशा कहती थी उनका जो अपना भाई है वो खुद एक एडवोकेट है, मतलब ये इस वजह से वो कहती थी हमारा कुछ नहीं कर सकेगी तुम, हमारे फैमिली में सारे अपने अपने मतलब कि हम लोग ये सब पता है कि तलाक भी दिलवा देंगे और तुम्हें साइड कर देंगे। अभी भी मैंने केस डाला हुआ है, तो मुझे चक्कर पर चक्कर लगवाए, मैं बहुत ही मजबूर हो गई, जो कि मैं अपने भाई के सहारे यहाँ रहने लगी लुधियाना में आके। तो कुछ दिन तो भाई ने भी सहारा दिया, लेकिन वो भी अपना परिवार के चलते मजबूर हो गया कि अब भाभी बोली तुम अपना देख, अपने घर वापस चल जाओ, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मेरे बच्चे को बोल देती कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, हमारा घर है। तो आपका वो भाई सगा है? हाँ यार मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, तुम लोगों को रिश्तों की कदर करनी नहीं आती है क्या? तुम भाभीओं को, अरे भाई तुम्हारा जो पति है ना, तुम्हारा पति होने से पहले वो इसका भाई था, है, ठीक है? तुम भाभीओं को इतनी बोझ क्यों लगती है ननद अपनी? वो कहाँ जाएगी मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे आज तक इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि अगर कोई बहन या कोई बहू या कोई बेटी अपने घर से परेशान है ससुराल से, तो वो मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? लव मैरिज थी आपकी? अरेंज मैरिज थी? लो देख लो, अरेंज मैरिज होने के बावजूद इनके खुद के मायके वाले, ना माँ बाप ना भाई, कोई नहीं साथ दे रहा। अब आप बताओ, अरेंज मैरिज करने वाली जो लोग कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज करो, माँ बाप की पसंद से शादी करो, क्यों करें? मुझे इस बात पे खुंदक आती है। पहले तो शादी करवा देते हो,
जब शादी में प्रॉब्लम आने लग जाती तब माँ बाप कहते हैं कि बेटा तेरा ससुराल ही वही है, तेरे को सब कुछ वही रहना है। भाई अगर मदद करने पे आता है तो इतना बड़ा जो दर्जा दे रखा है ना भाभी को, माँ समान, वो भाभी आके टांग अड़ाने लग जाती है कि तुम एक छोटे से बच्चे को ये बोल रहे हो कि ये तुम्हारा घर नहीं है। उस बच्चे के मानसिक रूप पे क्या असर पड़ेगा? तुम अभी से उसको तेरा मेरा सिखा रहे हो एक बच्चे को, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में जाकर डूब जाओ तुम। तो आपके ससुर नहीं है या सभी घर वाले ऐसे ही हैं? मेरी ननदें हैं, सो 3 ननदें हैं, सो मेरी सास के कहने में ही है, और एक ननद मुझे सपोर्ट करती थी, इस वजह से मैं वहाँ रह पाई, क्योंकि मायके वाले तो दूर थे, वो बस मुझे आर्थिक मदद दे पाते थे, पर मेरे साथ आके खड़े रहना या किस तरह का ये नहीं कर पाते थे वो, इसीलिए मैं मायके चली जाया करती थी जब मुझे परेशानी होती थी। तो फिर जब आप भाई के घर से तो भाई के घर से फिर आप वापस ससुराल गए या मायके गए? भाई के घर तो मैं अभी आई हूँ इधर, मतलब जब केस फाइल किए तो केस में मुझे मतलब परेशानी होने लगी कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ, इधर केस में कुछ भी मुझे हाथ नहीं लग रहा, न्याय नहीं मिल पा रहा। इस कारण मैं भाई को बोली कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, हो सकता है कुछ काम सिखा दूँ, रख ले मेरे साथ, अपना स्टैंड ले, उसके पीछे मत भाग, इसने बोला साथ दूंगा। पर भाभी ने बीच में टांग अड़ा दिया कि ये अब आ गई तो मेरी प्रॉपर्टी पता नहीं कब्जा कर लेगी, इस तरह का उसको वहम दिमाग में कैसे कैसे आ गए। समझाया भी लोगों ने पर वो नहीं समझी। तो फिर आप भाई के घर से अब मायका महिला आश्रम में आके रहे हो? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मैं मई में आई थी। मई में आए थे? हाँ। आप 5 महीने हो गए हाँ आपको। तो आप अपनी बेटी के साथ रह रहे हो यहाँ पे? हाँ बेटी जी। कितनी? बेटी 12 साल की हो चुकी है। 12 साल की हाँ हो जी। गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे बहुत खुंदक आती है यार इन रिश्तों पे। मेरा सही में रिश्तों से ना अब बिल्कुल विश्वास उठ गया है। लोग कहते हैं ना कि शादी कर ले आस्था, शादी कर ले। क्यों कर लूँ भाई? मेरा तो आगे पीछे कोई भाई भी नहीं है, कोई माँ बाप भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? हमने ना मतलब मैंने अपने लाइफ में 25 साल की पूरी ज़िंदगी में इतने रिश्ते देखे हैं, इतने टूटते हुए रिश्ते देखे, और अब मैं ऐसी जो महिला यहाँ पे आके रहती है उनके बारे में सुनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार रिश्ते अब रिश्ते नहीं रहे हैं, सौदागर बन गए हैं। अगर मतलब है, अगर आज इनके पास पैसा होता और पति साथ नहीं होता, मैं सब सच्ची कह रही हूँ, माँ बाप भी पूछते, भाई भी पूछती, भाभी भी पूछती। आज क्यों एक अकेली औरत को अकेला छोड़ दिया जाता है? क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास खुद का पैसा नहीं, उसके पास कोई नाम नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा जो बहुत मतलब कहते हैं ना सपोर्टर हो तगड़ा वाला, इसलिए एक महिला अकेली पड़ जाती है। आज उन्होंने बोला कि कोर्ट में केस डले हुए हैं, वो बेचारी कहाँ बार बार लुधियाना, कहाँ बार बार झारखंड भागती रहेंगी अपने बच्चे को लेके। ये भी एक मेंटल हैरेसमेंट है जो सोसाइटी देती है। आज 5 महीने से आश्रम में रह रही हैं, जानते हैं कि इनका आश्रम में कैसा रहा, कैसे इनको लग रहा है आश्रम में रह के। तो मैम 5 महीने से आप आश्रम में रह रहे हो, तो जब आप आए थे तो आपसे किसी भी प्रकार के आपके या आपकी बेटी के पैसे लिए गए रहने के? जी, मैं आश्रम में 5 महीने से तो नहीं रही, लेकिन इधर 2 महीने उधर भाई के घर में रही। उसके बाद मुझे रेंट पर भी रहना पड़ा, क्योंकि भाभी को बहुत परेशानी हो रही थी मेरी वजह से। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई कि मैं तो पहली बार बाहर निकली थी, और मैं रेंट पर रहना और बच्चे को संभालना मैं नहीं संभाल पाई, इसलिए मैं आश्रम आ गई। तो फिर आप रेंट पे कैसे रह रहे थे? रेंट कौन दे रहा था आपका? रेंट भाई दे रहा था उस समय, क्योंकि मैंने बताया कि भाभी की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, आप संभाल नहीं पा रहे, आप कैसे भाई हो। तो वो मजबूर हो गया कि मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोग आपस में समझती नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ आखिर। तो आपको अब आश्रम में कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ तो मतलब अभी 1 महीना नहीं हुआ है, 15-20 दिन लगभग। यहाँ पे 15-20 दिन हुए? हाँ। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 15-20 दिन हुए। अभी जो पीछे बात हुई शायद उसमें मिसकम्युनिकेट हो गया। तो यहाँ पे 15-20 दिन हुए। तो आपसे किसी भी प्रकार के पैसे लिए गए यहाँ पे? जी नहीं, ये जो आश्रम है ये उन महिलाओं के लिए है जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उनका पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि मेरे पति मुझे हमेशा ये करते थे कि अगर तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलती तो जाके रोड में बैठ जा,
ये एक नाम है उनका, क्या नाम है, रानू मंडल, सुने? वो कहते थे उसकी जैसे जाके गाना गा ले, कहीं भी पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। इस तरह के मुझे टॉर्चर किया करते थे कि तुम वापस फिर मेरे पास क्यों चली आती है, तुम दूसरी शादी कर ले, कुछ भी कर ले, मेरे पास मत आ, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, दूसरी शादी कर ले, ऐसी धमकियाँ देते रहता है, मैं भी करूँगा, मेरे रास्ते की कांटे बनी हुई है, इस तरह की धमकियाँ अभी भी देते रहता है। तो अभी आपको आश्रम में कैसा लग रहा है, आपको और आपकी बेटी को? जी, यहाँ पर महिलाएं और बेटियाँ सेफ है और अच्छा है, देखभाल अच्छा है, खाना पीना अच्छा देते हैं, कोई किसी का मतलब ये नहीं कि पैसा लेते हैं, ये फ्री है सब। जो महिलाएं परेशान हैं, जिनको लगता है कि अब जीना हराम हो रहा है कि कैसे जिएं, आत्महत्या करना चाहती हैं, वो उनके लिए ये जगह बहुत ही सेफ है। जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है जीवन को कैसे जिए, ये उम्मीद है आश्रम उन महिलाओं के लिए। तो जैसे आपको अपने भाई के घर पे लगता था कि कभी भी लग जाएगी, ये निकाल देंगे, हाँ, तो यहाँ पे आपको ऐसा डर है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बेटी आराम से रह रही है, खेल कूद रही है? हाँ जी, तो सेफ है, बिल्कुल सेफ है। तो देखो, मैं आपसे यही जो वीडियोस देख रहे हैं हमारी, और जो वीडियो देखते आ रहे हैं, अब जो नए लोग हमारी वीडियो देखेंगे, मायका का मकसद एक तो है घर बसाना, वो तो सर्वोपरि हमारा एक पॉलिसी है कि वापस घर बसाया जाए। दूसरा ये भी है कि जो महिलाएं मतलब आत्महत्या करने तक की नौबत पे आ जाती है ना, मगर वो एक स्टेप पीछे लेके एक बार सोचते कि मैं दोबारा एक चांस और ले लूँ, वो जो एक चांस होता है ना, वो वापस जाने का नहीं होता है कि मैं मायके चली जाऊँ या ससुराल चली जाऊँ। वो एक चांस ये होता है कि वो मोबाइल पे सर्च करते हैं, कोई अनाथ आश्रम है, कोई महिला आश्रम है जिसमें बच्चों के साथ आके रह लूँ। आप लोगों की मदद की वजह से आज मायका उन तक ये पहुँच पा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो कि आज जितनी भी महिलाएं सुसाइड करने की मौके पे थी या जिनको घर से निकाल दिया गया था, आज का रीज़न जो मुझे पता चला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि सिर्फ बेटी होने की वजह से आप किसी महिला के साथ ऐसा करो। क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ित उस चीज़ से मैं भी हूँ कि सिर्फ बेटी होने की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। चलो, इनकी माँ तो इनका साथ दे रही है एक बेटी का, बट मेरे साथ तो ऐसा था कि साथ होते हुए मेरे पास साथ नहीं था माँ का। मेरी दादी भी ऐसी थी, बाप भी ऐसा ही है, ठीक है, अभी भी दादी है मेरी। आज अगर मेरा ख़ानदान अच्छा होता, परिवार अच्छा होता, तो मैं भी आश्रम में आके नहीं रहती। मगर मैं आप लोगों को एक बात बोल दूँ, अगर बेटियाँ नहीं होंगी ना, तो तुम जैसे लोगों के पास ना बेटे भी नहीं होंगे। जो सास भोगने की, जो तुम सास बनती फिरती हो ना, वो पहले तुम बेटी ही होती हो किसी घर की, तभी तुम बाद में सास बनती हो। तो पहले जो आज की सासें हैं ना, वो ज़रा अपना पीछे बैक पे ले जाओ अपना दिमाग, और देखो कि तुम पहले सास से पहले बहू थी, बहू से पहले किसी की बेटी थी। अगर तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ ये बोल देती कि तुम अभिशाप है, बेटी की वजह से मैंने घर से निकाल दिया, तब तेरे पे क्या बीतती? मुझे जवाब देना है। आज अगर इनकी सास होती ना मेरे सामने, तो मैं मुंह तोड़ जवाब देती इस चीज़ का जो इसने मुझे बात बताई कि सास ने ऐसा बोला बेटी पैदा करने पे। आप लोगों को रिश्तों की कदर नहीं है, आपको लोगों को बेटियों की कदर नहीं है। कई लोगों को औलादों की, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, औलादों की ही कदर नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने झोली में दे दी ना औलाद। जिनके पास औलाद नहीं है, जाके उनसे पूछो क्या कीमत है औलाद की, क्या उनके रिश्ते में, क्या उनके घर में अधूरापन है, क्योंकि उनके औलाद नहीं है। किलकारियाँ नहीं गूंजती हैं, दूसरों के घर में जाके बच्चों के साथ खेलते हैं, एक उम्मीद होती है कि बच्चा पैदा हो जाए, नहीं होता तो अडॉप्शन के लिए जाते हैं, और अडॉप्शन भी इतना इजीली नहीं होता आज के टाइम में। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे घर को, जो बेटी को अभिशाप बोल रहे हो। मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, मैं वीडियो को यही एंड करना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और झारखंड की ऑडियंसेस गुजारिश है कि प्लीज़ इनके घर तक ये वीडियो जाए, और जो इनके आस पड़ोस है, जो इनके रिलेटिव है, अगर आपको भी लगता है कि इनके सास या उनके पति ने जिस वजह से घर से निकाला है वो गलत है, तो इनके घर वालों को जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।